अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स न्यू बुक सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 9.6 लास्ट एक्सरसाइज है इसकी। 9.1 2 3 4 5 कर चुका हूँ। सिक्स में जो है ना 5 क्वेश्चन तक इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो है ना ऐसे ही उन्होंने न्यू क्वेश्चन दिए हैं, उसके बावजूद भी मैं एक दो क्वेश्चन उसके आगे कर दूंगा, 6 और 7 कर देता हूँ हाईएस्ट। तो इस तरह जो है ना कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसे करने से पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ड्राइव करके आपको दिखा रहा हूँ, हाइपरबोला और एक लाइन की। क्वेश्चन नंबर 2 में तो दिया ही हुआ है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ड्राइव कीजिए, लेकिन वो हाइपरबोला वाई एक्सिस पर है और ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द गिवन लाइन टेंजेंट टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला पर टेंजेंट है, आप के की वैल्यू फाइंड कर दीजिए इन कंडीशन को यूज़ करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड करके देनी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस के लिए है और 2 वाई एक्सिस पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है ये, तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे सवाल है जो है ना। अगर हम लिख लें इसे, ये सवाल है हमारे पास कि प्रूव दैट गिवन लाइन टेंजेंट टू द हाइपरबोला। गिवन लाइन इस फॉर्म में होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है। और गिवन हाइपरबोला एक्स एक्सिस के लिए ले लें हम, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने निकालनी है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये निकालनी है कि ये लाइन इस हाइपरबोला को टच करे तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो एक निकाल के देंगे हम। तो ये हाइपरबोला दिया हुआ है, इसको हम अरेंज कर लें, इसका एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे वहाँ ले जाए, ये y की वैल्यू दी हुई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसे हम दे दें 2। y की वैल्यू निकली हुई है, हम पुट कर दें, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास नॉर्मली ये इस तरह निकालते हैं कि जब कोई लाइन किसी कॉनिक को या किसी सर्किल को टच करे तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। सही है ना। अगर सवाल दिया हुआ होता न्यूमेरिक फॉर्म में तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाता, प्रूफ हो जाता कि गिवन लाइन टेंजेंट या टचेज द कॉनिक सर्किल। y की वैल्यू 2 में पुट कर रहे हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी, इसको यहाँ ले आते हैं, ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये है माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स, और इसे भी यहाँ ले आऊँ तो ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एम सी। और इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ माइनस का, तो ये बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, सी स्क्वायर बाद में लिख। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास एक्स वेरिएबल की। सी एक्स माइनस, तो एक्स का मल्टीपल ये रहा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ये रहा और कांस्टेंट ये रहा। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला सही है ना, जब कोई लाइन किसी कॉनिक को टच करे तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, टेंजेंट और टचेज द हाइपरबोला लिखा हुआ है, हाइपरबोला लिख दें, देन
डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। बी की वैल्यू दी हुई है -2a² mc होल स्क्वायर। 4 ए की वैल्यू आ गई हमारे पास बी स्क्वायर माइनस a² m², और c की वैल्यू भी -a² इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। मल्टीपल फॉर्म में है ये, मल्टीप्लाई का। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर 4a² हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 4a⁴ m² c², ये हो जाएगा प्लस का 4a²। ये हो गया b स्क्वायर a² m² इंटू बी स्क्वायर प्लस c² इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 4a², तो यहाँ से बच जाएगा a² m² c² प्लस बी स्क्वायर माइनस a² m² बी स्क्वायर प्लस c² इक्वल टू 0। इसे वहाँ ले जाएंगे 0 हो जाएगा। ये बच जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, a² m² c²। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से b⁴, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a² m² बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का a² m² c² इक्वल टू 0। ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये बच गया b⁴ प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a² m² बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन सब में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a² m² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। ये बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a² m² इक्वल टू 0। सी स्क्वायर यहीं रहने दें, इन दोनों को वहाँ ले जाएं, ये प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जब कोई लाइन किसी हाइपरबोला को टच करे, इलिप्स में भी हमने ये यूज़ किया था, वहाँ प्लस था एक्स एक्सिस के लिए। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ये मैंने ड्राइव किया ऐसी आपके लिए, जो अब मैं यूज़ करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमने वैल्यू निकालनी है के की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन की इक्वेशन गिवन है, गिवन लाइन y इज इक्वल टू 2kx विल बी टेंजेंट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला दिया हुआ है, गिवन हाइपरबोला। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5y² इज इक्वल टू 10। हमें के की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन ये दी हुई है कि ये लाइन इस हाइपरबोला को टच कर रही है। हम डायरेक्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज़ करेंगे। इसको ड्राइव करने के लिए लाइन की इक्वेशन मैंने ये ली थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो m और c आएगा, और हाइपरबोला की इक्वेशन ये ली थी हमने x² माइनस y² b² इक्वल टू 1। हाइपरबोला से कंपेयर करेंगे तो a² और b² की वैल्यू आ जाएगी। पहले इसे फॉर्म में लेकर आए, डिवाइड कर दें इसे, डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा x² 5 y² 2 = 1। x पॉजिटिव है, हाइपरबोला x एक्सिस पर, अगर नेगेटिव होता तो y एक्सिस पर होता। इसे कंपेयर कर ले, यहाँ लिख दें हाइपरबोला इज अलोंग x एक्सिस एंड एट ओरिजिन। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सिर्फ ओरिजिन के लिए। अगर हाइपरबोला ओरिजिन पे नहीं होगा तो फिर यही काम करेंगे। तो कंपेयर कर लें इसे, ये जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है।
ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। गिवन लाइन ये है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, 0 लिख दें। इसको हम कंपेयर कर लें, इससे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 के और c की वैल्यू आ जाएगी 0। कंडीशन बन गई हमारे पास। अब यहाँ लिख दें हम व्हेन अ लाइन टेंजेंट टू द हाइपरबोला या टचेस, एक ही बात है, देन ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने ड्राइव की। सी स्क्वायर इक्वल है हमारे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू आ गई 0, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, एम की वैल्यू आ गई 2 के और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। ये तो 0 है। 5 2 के का स्क्वायर करेंगे 4 के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 20 के स्क्वायर माइनस 2, 20 के स्क्वायर इक्वल टू 2, के स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 20, 1/10। और के की वैल्यू निकालेंगे +-1/√10। ये वैल्यू आ गई के की। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन एंड हाइपरबोला। लाइन की इक्वेशन वही दी हुई है जो अभी मैंने यूज़ की, और हाइपरबोला बस एक्स एक्सिस पर देने के बजाय उसने वाई एक्सिस पर दिया हुआ है। तो आइए निकाल के देखते हैं हम क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी हमारे पास। वाई एक्सिस के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ज़रा अलग है। एक्स एक्सिस के लिए तो आया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गिवन लाइन ये दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2, हमें कंडीशन निकालनी है। गिवन लाइन ये दी हुई है, वही जनरल फॉर्म में लाइन है, और गिवन हाइपरबोला ये दिया हुआ है। वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हाइपरबोला वाई एक्सिस पर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें निकालनी है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जिस तरह भी मैंने एक्स एक्सिस के लिए ड्राइव की, इसी तरह ही है हमारे पास, वही हाइपरबोला ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे हम 2 दे दें, इसे हम 1 दे दें। लिख दें हम पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 2, वाई की वैल्यू पुट करेंगे एम एक्स प्लस सी ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2b स्क्वायर एम सी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे यहाँ ले आए, बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2b स्क्वायर एम सी एक्स, ये बच गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको यहाँ ले आए, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ गया 2b स्क्वायर एम सी इंटू एक्स। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स वेरिएबल की। वही जब कोई लाइन किसी भी कॉनिक को या हाइपरबोला को टच करे या टेंजेंट हो उस पर, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। वही लिखेंगे व्हेन अ लाइन टचेस और टेंजेंट टू द हाइपरबोला then डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। b की वैल्यू दी हुई है 2b स्क्वायर एम सी, a की वैल्यू दी हुई है b स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और c की वैल्यू दी हुई है b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4b पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ये बच जाएगा b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। 4b स्क्वायर कॉमन आ रहा, बच जाएगा हमारे पास b स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा b स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन इसी तरह रहते हैं, बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए पावर 4। ये हो गया बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस ऑपरेट कर दें, बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए पावर 4 इक्वल टू 0। ये माइनस का और ये बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए पावर 4। इन सब में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। इसको ये रहने दें, इन दोनों को वहाँ ले जाए, तो सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन एंड हाइपरबोला। जब हाइपरबोला वाई एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस के लिए था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, वाई एक्सिस के लिए आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है वरना मैं उसे भी सॉल्व कर देता। यहाँ लिख देंगे विच इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब में कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बाद में टेंजेंट भी कह रहा, बाद में कह रहा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए भी फार्मूला ड्राइव किया हुआ है आपकी बुक में पीछे, हम उस फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया चैप्टर 8 में भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो कर्व दिया हुआ है उसे डिफ्रेंशिएट करके स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, हम उसको डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे और 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे पॉइंट। लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होना चाहिए कि किस पॉइंट पे वो लाइन उस कॉनिक पर टेंजेंट है, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं कि दोनों का कॉमन पॉइंट जहाँ टेंजेंट लाइन उस कॉनिक को टच कर रही है और जिस पॉइंट पे टच कर रही है कॉनिक पे और लाइन पर, वो पॉइंट दोनों सेम होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए यही कंडीशन है। मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ, वहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं, फिर हम 4 पर आएंगे, फिर हम 3 पर आएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कॉनिक दिया हुआ है, ये अलग मसला है कि वो हाइपरबोला दिया हुआ है। हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। गिवन कॉनिक ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर 5 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 7 एट इस पॉइंट पर निकालना है, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको दे दिया है 2√5√7। ये कर्व दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर लें, स्लोप आ जाएगा, इस पॉइंट पर निकालेंगे स्लोप। ये सब चैप्टर नंबर 3 में हम कर चुके हैं। 1/5 बाहर निकाल लें, डिफरेंशिएट कर लें एक्स के, ये हो जाएगा 2x 2y, फर्दर y को करेंगे dy/0। ये हो जाएगा -2y/7 dy/dx, और इसको वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा -2x/5। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, हमें चाहिए dy/dx, तो ये हो गया 2x/5, और इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/2y। 2 से 2
कैंसिल, ये आ गया dy ओवर dx 7x डिवाइडेड बाई 5y। हमें पॉइंट पर निकालना होगा जब स्लोप आएगा। पॉइंट दिया हुआ है 2√5√7 dy ओवर dx, इस पॉइंट पर निकालना होगा 2√5√7। तो 7 x की वैल्यू दी हुई है 2√5 और y की वैल्यू दी हुई है √7। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 14√5 और ये हो जाएगा 5√7। ये आ गया स्लोप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये चैप्टर नंबर 7 में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए भी फार्मूला होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन के बहुत सारे नाम हैं। कोई लाइन को हम टेंजेंट भी कहते हैं, लाइन को हम क्वाड भी कहते हैं, लाइन को हम डायमीटर भी कहते हैं, लाइन को हम रेडियस भी कहते हैं। सही है ना। तो लाइन का कोई भी नाम रख दे। अगर हमारे पास एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ है तो लाइन की इक्वेशन निकालने का ये फार्मूला है। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 m x माइनस x1। ये रहा पॉइंट, y1 दिया हुआ है √7, m आ गया हमारे पास 14√5 डिवाइडेड बाई 5√7, x माइनस x1 दिया हुआ है 2√5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 5√7 मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5√7y, 5√7 से मल्टीप्लाई होगा 7, 14√5x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 14 टू द 28, √5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5√7y माइनस 35, 14√5x माइनस 140। तो ये 140 में हम 35 ऐड कर देंगे, 175 हो जाएगा। बल्कि इसे वहाँ ले आते हैं, ये दोनों ये बल्कि इक्वल टू है, इसको वहाँ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। और बल्कि इसको वहाँ ले जाते हैं, ये प्लस का है पहले से 14√5x, इसको वहाँ ले जाएंगे 5√7y और इसको वहाँ ले जा रहे हैं ना हम, ये -35 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14√5x माइनस 5√7y माइनस 105 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। यही फार्मूला है y माइनस y1 माइनस 1 ओवर m x माइनस x। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। यही पॉइंट दिया हुआ है, y माइनस y1 दिया हुआ है √7, m की वैल्यू ये आ गई 14√5 डिवाइडेड बाई 5√7, x माइनस x1 दिया हुआ है 2√5, इसको पलट दें ऊपर चला जाएगा, y माइनस √7 माइनस 5√7 डिवाइडेड बाई 14√5, इसको यहाँ ले आए 14√5 y माइनस √7 5√7 x माइनस 2√5 मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 14√5y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 14 और ये रूट में 5 है, ये 7 है, दोनों रूट में ही आ जाएंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा -5√7x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 5 और 7 है 35 हो जाएगा। इन सबको यहाँ ले आए, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ये पहले से प्लस का दिया हुआ है 14√5y, ये आ गया -14√35, ये यहाँ आके हो जाएगा माइनस का। ये दोनों √35 है, ये 14 टाइम है, ये 10 टाइम है, ये हो जाएगा 24 टाइम √35 इक्वल टू ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन नॉर्मल लाइन। सिंपल, गिवन कर्व या कॉनिक जो भी है वो दे दिया था, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे दिया था, तो हम कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का यही फार्मूला है, चाहे वो हम सर्किल के लिए यूज़ करें, पैराबोला के लिए यूज़ करें, हाइपरबोला के लिए यूज़ करें, एलिप्स के लिए यूज़ करें, सब के लिए और नॉर्मल के लिए ये फार्मूला। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकालना है। हमारे पास जनरल फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। गिवन कर्व दिया हुआ है हमारे पास, हाइपरबोला दिया हुआ है वाई एक्सिस के लिए। गिवन कर्व या गिवन हाइपरबोला वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है x1 y1 जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। वही काम करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये 1 ओवर ए स्क्वायर बाहर निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। ये हो जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर 2x, 1 ओवर बी स्क्वायर 2y, फर्दर y को करेंगे dy ओवर dx। इसे वहाँ ले जाएं प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2x ए स्क्वायर इक्वल टू 2y बी स्क्वायर, dy ओवर dx निकालना है। ये तो पहले से है 2x ओवर ए स्क्वायर, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बी स्क्वायर मल्टीपल में आ जाएगा 2y डिवीजन में, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई। एट इस पॉइंट पे निकालना है x1 y1 पर, तो ये हो जाएगा स्लोप बी स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर y1 फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये फार्मूला है y माइनस y1 की जगह y1 है, m की जगह आ गया बी स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर y1 x माइनस, हम चाहें तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अरेंज कर सकते हैं। बुक में अरेंज करके नहीं दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ये आंसर हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, यही फार्मूला y माइनस y1 m माइनस 1 ओवर m, y1 की जगह y1, m दिया हुआ हमारे पास बी स्क्वायर x1 की जगह x1 है, पलट दें तो इसे सॉल्व नहीं किया, इसी फॉर्म में लिख दिया। हालांकि पीछे जो है ना एक्स एक्सिस के लिए हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल के दी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी नॉर्मल भी, हम चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं निकालने के लिए, लेकिन वो एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए अलग है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम यही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो लाइन से हो जाएगा 1 2 3 4 5। 3 में जो है ना उसने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं दी हुई है, पहले वो निकालना होगा। 3 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिर्फ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट लाइन निकालना। हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है और स्लोप दे दिया उसने। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और स्लोप दिया हुआ है यानी m। जाहिर सी बात है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और अलाइनमेंट लाइन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है, ये दिया हुआ है कर्व, इसको हम डिफरेंशिएट कर लें और स्लोप निकाल लें। 3 ये हो जाएगा 2x,
ये हो जाएगा 2 है, फर्दर y को करेंगे, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 8y, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिख लिया, कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 2। पॉइंट दिया हुआ नहीं है, जनरल पॉइंट पे निकालने हैं एक्स और वाई पर, तो एक्स की जगह एक्स ही पुट होगा, वाई की जगह वाई पुट होगा। ये आ गया स्लोप, ये भी स्लोप दिया हुआ है, स्लोप स्लोप के इक्वल हो जाएगा। स्लोप ये आ गया कर्व का 3x डिवाइडेड बाई 4y इज इक्वल टू 3, और पहले से स्लोप दिया हुआ है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x ओवर 4y इक्वल टू 1, x इक्वल हो जाएगा 4y के, इसे हम दे दें 2 और इसे हम दे दें 1। x की वैल्यू आ गई, पुट कर दें हम यहाँ पे, y की वैल्यू आ जाएगी, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, 3x की वैल्यू 4y स्क्वायर है माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 16y स्क्वायर, ये हो जाएगा 48y स्क्वायर, ये आ जाएगा 44y स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 3 के टेबल में आ जाएगा, 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। y की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस, ये भी रूट में, ये भी रूट में, दो वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2, दोनों वैल्यू पुट कर देता हूँ, प्लस वाली पुट करेंगे प्लस आ जाएगा, माइनस वाली पुट करेंगे माइनस आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई √11। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दो आ गया, एक आ गया हमारे पास, अगर x की वैल्यू प्लस वाली पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी प्लस वाली लेनी पड़ेगी, और x की वैल्यू माइनस वाली पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी माइनस वाली लेनी पड़ेगी। दोनों पर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। मैं एक पर निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इसीलिए मैंने ये एंड में किया है, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं था, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ही निकालने के लिए कह रहा, नॉर्मल कह नहीं रहा। y1 पहला वाला पॉइंट लेते हैं, ये दिया हुआ है, इस पॉइंट पर निकालना है, y1 की जगह दिया हुआ है √3 बाई √11, m आ गया 3, x1 की जगह इसका एलसीएम ले लें √11 बाई √11 माइनस √3, इसका भी एलसीएम ले लें √11, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा y √11 माइनस √3, ये हो जाएगा 3√11x माइनस 3 4 12 √3। इसको वहाँ ले जाए तो ये पहले से है 3√11x, इसको वहाँ ले जाएंगे y √11, सही है ना, हम इनको वहाँ ले जा रहे हैं, ये पहले से है 12√3 और ये वहाँ जाके प्लस का √3 इक्वल टू 0, 3√11x माइनस y √11 इक्वल टू 12 में से 1 निकाल देंगे 11 बचेगा, माइनस का 11√3 इक्वल टू 0, इसको वहाँ ले जाए y √11 प्लस का हो गया, यहाँ से √11 कॉमन ले लें, वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई आपके पास। इसको यहाँ ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ उसने एक काम और किया, ये डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन ख़त्म कर रहा होगा, √11 √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा √33, √11 से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में। ये प्लस वाला पॉइंट पुट किया, माइनस वाला पुट करेंगे माइनस वाला आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन सिर्फ निकालने के लिए कह रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 3 4 5। आइए 6 और 7 ज़रा नए क्वेश्चन है, पुरानी बुक में ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ, हमने
हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, उसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालनी है। x माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, बल्कि ये हाइपरबोला नहीं है, एलिप्स है, बीच में प्लस है, y प्लस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। हमने इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालनी है, और वो कह रहा है कि विद व्हेन एक्सिस आर ट्रांसलेटेड, एक्सिस को इस तरह ट्रांसलेट किया जा रहा है कि विद न्यू ओरिजिन दिया हुआ है आपके पास, न्यू ओरिजिन की वैल्यू दी हुई है 6 और -7। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इसकी निकालनी है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए कि लेट x कैपिटल Y बी द, let capital X capital Y be the new coordinate of any point P, be the new coordinate of any point P, स्मॉल x स्मॉल y या x प्राइम y प्राइम के न्यू कोऑर्डिनेट है हमारे पास। आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन, बल्कि x प्राइम y प्राइम नहीं लिखे, x y के, आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन, यानी अगर हम न्यू ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो हम स्मॉल x स्मॉल y के बजाय ले लेंगे हम बाय, सही है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि x इक्वल होता है, x प्राइम इक्वल होता है x माइनस एच के, एंड y प्राइम इक्वल होता है y माइनस के वेयर h और k आपको दिया हुआ है न्यू ओरिजिन 6 और -7, सही है जी। तो हम x प्राइम को यहाँ और एंड यहाँ ये भी लिख लें कि x प्राइम y प्राइम इक्वल है, बल्कि इसे प्राइम में लिख लें तो ये इक्वल हो जाएगा x y के। तो x प्राइम की जगह हम कैपिटल X लिख लें, x माइनस h की वैल्यू दी हुई है 6, और y प्राइम की जगह कैपिटल y माइनस k की वैल्यू -7 है, +7 आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी x माइनस 6 कैपिटल X के और y प्लस 7 कैपिटल Y के। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें पुट कर दें हम, ये दिया हुआ है तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे x स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ जो है ना गिवन इक्वेशन एट न्यू ओरिजिन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि इफ एक्स वाई एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू गिवन एंगल देन फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट पी। हमने कोऑर्डिनेट निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में, न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है। न्यू कोऑर्डिनेट को हम वही रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लेंगे तो एक्स प्राइम वाई प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि उसे रोटेट किया जा रहा है, गिवन एंगल दिया हुआ है 60 और न्यू पॉइंट दिया हुआ है ये 2 और 3 और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे वी नो डैट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रोटेशन ऑफ एक्सिस इज, ये हमारे पास एक के लिए एक्स प्राइम कॉस थीटा माइनस वाई प्राइम साइन थीटा, वाई के लिए है एक्स प्राइम कॉस साइन थीटा प्लस वाई प्राइम कॉस थीटा। तो हमें न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन बन जाएगी, एक्स और वाई दिया हुआ है तो पहली कंडीशन ले लें, एक्स की वैल्यू दी हुई है 2, एक्स प्राइम निकालना है, कॉस एंगल दिया हुआ है 60
वाई प्राइम निकालना है, साइन एंगल दिया हुआ है 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये हो जाएगा x प्राइम ओवर 2 और ये हो जाएगा y प्राइम √3/2। इसका एलसीएम ले लें 2, ये हो जाएगा x प्राइम माइनस y प्राइम √3/2। ये यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। मुझे तो वैल्यू निकालनी है। अब दूसरी इक्वेशन ले लें, y इक्वल दिया हुआ है इसके x प्राइम साइन थीटा प्लस y प्राइम कॉस थीटा। यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है। y की वैल्यू दी हुई है 3, साइन थीटा की वैल्यू 60, y प्राइम कॉस थीटा की वैल्यू 60, साइन 60 की वैल्यू वही √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये हो जाएगा x प्राइम √3/2, y प्राइम ओवर 2 इक्वल टू 3। ये आ जाएगा x प्राइम √3 प्लस y प्राइम 3। ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्राइम √3 प्लस y प्राइम इक्वल टू 6। इसे 2 दे दें। अब तो सेकेंड ईयर में इन इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। आपकी मर्ज़ी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें, x की वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर लें, वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। x प्राइम की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये 4 पहले से है और ये हो जाएगा प्लस का y प्राइम √3। इसे हम दे दें 3, पुट कर दें, पुट x प्राइम इन इक्वेशन 2। x प्राइम √3 अपनी जगह पे, x प्राइम की वैल्यू ये आ गई। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4√3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम, ये हो जाएगा 4y प्राइम। इसे वहाँ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, y प्राइम की वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस 4√3/4। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट x के लिए, y प्राइम के लिए। अब इस y प्राइम की वैल्यू को यहाँ लाके पुट कर दें 3 में, x प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, पुट y प्राइम इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है x प्राइम इक्वल टू 4 प्लस √3, y प्राइम की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2√3, 3 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये दिया हुआ है यहाँ पे 2 में पुट कर रहा हूँ 6, बल्कि ये आ गया हमारे पास x प्राइम इक्वल है, कहाँ पुट कर रहे हैं हम, यहाँ पुट कर रहे हैं ना, 4 प्लस y प्राइम की वैल्यू पुट कर दी, √3 बाहर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई करना, √3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3√3 इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3, 3 2 जा 6, 6 में से 4 निकालेंगे 2, ये 4 अलग है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 2, 2 4 जा 8, 3√3 माइनस 6, 8 में से 6 निकालेंगे 2, न्यू कोऑर्डिनेट आ गया। 3 पार्ट दिए हुए, तीनों पार्ट इसी तरह होंगे, x प्राइम की वैल्यू आ गई और y प्राइम की वैल्यू आ गई। तो इस तरह 9.6 मैंने कंप्लीट कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव सारा कर दिया मैंने आपके लिए। अब जो है ना उसके अलावा कॉनिक सेक्शन, सर्किल सेक्शन पूरा कर दिया। अब इंशाल्लाह इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव मैंने किया हुआ इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद चैप्टर 10 11 पे चले जाएंगे, वो भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।